नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान ने एक बार फिर से नीतीश कुमार के सपनों पर पानी फेर दिया है। जी हां, 3 राज्यों के चुनाव परिणाम तो यही बता रहे हैं। दरअसल मामला नागालैंड का है, जहां नागालैंड में जेडीयू जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त थी। 4 सीटें जीतने की उम्मीद थी और 6% से ज्यादा वोट हासिल करने की उम्मीद थी, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने आखिरी वक्त पर एंट्री मारी और सारा खेल बदल गया। जी हां, जेडीयू ने जो उम्मीदें की थी कि इस जीत के बाद, नागालैंड में जीत के बाद वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पा जाएंगे, यानी 6% से ज्यादा वोट और 4 सीटें हासिल अगर कर ली उन्होंने तो वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। नागालैंड का जो रिजल्ट आया वो बिल्कुल चौंकाने वाला था। जिस तरह से चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने आखिरी वक्त पर एंट्री मारी थी, जेडीयू नेताओं को तोड़कर अपने पाले में कर लिया था, तो उसके साथ ही साथ जेडीयू का सपना भी टूट गया। जेडीयू के ने जो उम्मीद रखी थी कि 3-4 सीटें जीतेंगे या 6% से ज्यादा वोट हासिल करेंगे, दोनों में से कोई भी लक्ष्य वो हासिल कर नहीं सके। हालांकि ललन सिंह ने काफी जोर लगाया था, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बार बार वो सभाएं कर रहे थे, उम्मीदें थी, लेकिन उम्मीदें टूट गई और एक बार फिर से उम्मीदें तोड़ दी चिराग पासवान ने। एक बार फिर से मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2020 का बिहार विधानसभा का वो चुनाव याद कीजिए, जहां पर चिराग पासवान ने उम्मीदें तोड़ दी थी जेडीयू की। दरअसल जेडीयू और बीजेपी साथ लड़ी थी। चिराग पासवान जो एनडीए में शामिल थे, उन्होंने बगावत कर दी थी, एनडीए से बाहर निकल गए थे और एनडीए से बाहर उन्होंने झंडा बुलंद कर दिया था। चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में भले ही सीटें हासिल नहीं की, महज एक सीट पर वो जीत सके थे उनकी पार्टी। हालांकि बाद में वो विधायक भी जेडीयू के साथ चले गए थे, लेकिन चिराग पासवान ने जीत नहीं हासिल की, लेकिन वोट बैंक में पूरी तरह से एनमारी कर दी। नीतीश कुमार की जो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीदें थी, वो जरूर तोड़ दी। दरअसल ये बातें खुद जेडीयू नेताओं ने 2020 के चुनाव के बाद स्वीकार की और कहा कि जो हमें कम सीटें आई हैं, दरअसल जेडीयू कम सीटों पर सिमट गई थी। 70 से 72 सीटों के मुकाबले 40 से 42 सीटों पर, 43 सीटों पर जेडीयू सिमट कर रह गई थी 2020 के चुनाव में। हालांकि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने थे सूबे के, तो ऐसे में चिराग पासवान पर सीधा आरोप लगाया था जेडीयू ने और कहा था चिराग पासवान की वजह से ही उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है। चिराग पासवान जो अलग होकर चुनाव लड़े थे, उन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान जेडीयू को पहुंचाया। ये बातें कहते नजर आ रहे थे जेडीयू के नेता। तो एक बार फिर से चिराग पासवान ने दर्द दे दिया है जेडीयू को। इस चुनाव के जरिए जो 3 राज्यों में चुनाव हुए थे, खासकर नागालैंड के चुनाव से, नागालैंड की विधानसभा से ज्यादा उम्मीदें थी जेडीयू को, क्योंकि नागालैंड में पहले से जेडीयू ने सीटें हासिल की हुई थी। तो ऐसे में जेडीयू को इस बार भी उम्मीद थी कि वो सीटें हासिल कर लेंगे, 6% से ज्यादा वोट लाएंगे और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पा जाएंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। एक बार फिर से चिराग पासवान उनके सपनों के बीच आ गए। चिराग पासवान ने यहाँ पहले तो नेता तोड़ लिया, पार्टी तोड़ दी और नेताओं को अपने पाले में किया और अब सीटें भी झटक ली। जेडीयू महज 1 सीट जीत सकी, तो चिराग की लोजपा रामविलास ने 2 सीटें हासिल कर ली, यानी जबरदस्त सफलता नागालैंड में चिराग पासवान ने हासिल कर ली। चिराग पासवान जो लगातार बिहार की सियासत में हाथ पांव मार रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं और जिस तरह से बिहार के बाद नागालैंड में जहां जेडीयू की एंट्री थी, खासकर बिहार की निगाहें भी टिकी हुई थी नागालैंड के चुनाव पर, क्योंकि यहां पर बिहार की जो तमाम पार्टियां हैं, जेडीयू, आरजेडी और फिर लोजपा रामविलास, ये तमाम जो पार्टियां किस्मत आजमा रही थी, तो ऐसे में बिहार की निगाहें टिकी थी, लेकिन वहां महफिल जीत ली चिराग पासवान ने और नीतीश कुमार के सपनों को एक बार फिर झटका दे दिया, राष्ट्रीय पार्टी बनने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।